हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक परिवेश का आज हम 11वां पाठ जो है शास्त्रार्थ पढ़ने जा रहे हैं। यह एक नाटक है। इसके द्वारा लेखक यह बताना चाहता है कि यदि हम अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें तो आयु और शारीरिक अक्षमता भी उसके सामने बाधा नहीं बन सकती है। जीवन में चुनौतियां स्वीकार करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। यदि नाटक में अष्टावक्र अपनी शारीरिक अपंगता की कमजोरी को बुद्धि के बल से शक्ति संपन्न बना लेता है तथा पिता के श्राप को भी आशीर्वाद के रूप में ग्रहण कर लेता है। पात्र परिचय: सुदामा जो कि महाराज जनक के मंत्री हैं। वंदन शास्त्रार्थ करने वाला महापंडित। शतानंद महाराजा जनक के पुरोहित। महाराजा जनक विदेह राज्य के अधिपति। अष्टावक्र एक ब्राह्मण कुमार और कहोड़ अष्टावक्र के पिता, सभासद और प्रहरी। ये एक नाटक है। सुदामा कौन है? महाराजा जनक के मंत्री हैं। सुदामा अपने आसन से उठकर, महाराज विदेह अब आने ही वाले हैं, सभी महानुभाव सावधान हो जाएं। निमिराज महाराज विदेह की जय। निपथ्य में 3 बार जय ध्वनि होती है। निमिराज विदेह का आगमन, सब लोग खड़े हो जाते हैं। महाराज पर पुष्प वर्षा होती है। वे अपने सिंहासन पर बैठते हैं। उनके बैठने पर सब अपना अपना आसन जो है वह ग्रहण कर लेते हैं। शतानंद कौन है? शास्त्रार्थ करने वाला, महाराजा जनक के पुरोहित हैं। शतानंद, महाराज का कल्याण हो। महर्षि याज्ञवल्क्य तो आज भी नहीं आए। अब सभा का कार्यक्रम क्या हो, इसकी घोषणा करने की कृपा करें। जनक, क्या राज पंडित वंदन मिश्र यहाँ हैं? वंदन उठकर, महाराज की जय, मैं उपस्थित हूँ। पिछले 7 दिनों में मैंने सभी पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। वे हैं ऋषि कौशिक, धर्माचार्य, मिदगल, कहोड़, पुरजय, निदाघ और लोमश। इस शास्त्रार्थ के नियमानुसार वे सभी पराजित होने पर नदी में डुबो दिए गए। आज संभवतः किसी पंडित का साहस नहीं है कि वह मेरे सामने शास्त्रार्थ के लिए उपस्थित हो। जनक, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। संभव है कोई आपको पराजित करने की इच्छा से उपस्थित हो जाएगा। प्रहरी का प्रवेश। प्रहरी, महाराज की जय। 12 वर्ष का एक बालक आपकी राजसभा में उपस्थित होने की आज्ञा चाहता है। जनक, 12 वर्ष का बालक, वह क्या चाहता है? प्रहरी, राज पंडित वंदन मिश्र से राजशास्त्र करने की अनुमति चाहता है। जनक, 12 वर्षीय बालक राज पंडित वंदन मिश्र से शास्त्रार्थ करेगा? क्या वह राज पंडित द्वारा घोषित नियम नहीं जानता कि शास्त्रार्थ में पराजित होने पर वह नदी में डुबो दिया जाएगा? प्रहरी, मैंने यह नियम उसे बता दिया है, फिर भी वह शास्त्रार्थ करने के लिए हठ करता है। जनक, वह पागल तो नहीं है? प्रहरी, महाराज, वह पागल तो नहीं लगता, किंतु उसका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा है। कितने स्थान से? 8। जनक, उसका नाम क्या है? प्रहरी, उसने अपना नाम अष्टावक्र बतलाया है। वंदन, ऐसे टेढ़े शरीर वाला मुझसे क्या शास्त्रार्थ करेगा? सारे पंडित शांतानंद से संकेतों में जिज्ञासा प्रकट करते हैं। शांतानंद, महाराज, पंडितों के मन में जिज्ञासा है
कि वह बालक कौन है और कैसा है। यदि आज्ञा हो तो उसे बुलवा लिया जाए। जनक, उसका अपमान नहीं होना चाहिए प्रहरी से। अच्छा, उसे भेजो। प्रहरी महाराज की जो आज्ञा। वहां से वह प्रस्थान करता है। अष्टावक्र का प्रवेश, उसका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा है। वह मृग चर्म लपेटे हुए है। अष्टावक्र हाथ उठाकर महाराज का कल्याण हो। जनक, स्वागत है ब्राह्मण कुमार। अष्टावक्र को देखकर पंडित हंसते हैं। अष्टावक्र, महाराज, मुझे देखकर आपकी सभा के सभी पंडित हंस रहे हैं। मैं तो समझा था कि आपकी सभा में विश्व प्रसिद्ध प्रकांड पंडित होंगे, किंतु यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। जनक, यहाँ के सभी पंडित और सभासद ब्रह्मज्ञानी हैं। अष्टावक्र, राजन, ब्रह्मज्ञानी तो वे कहलाते हैं जो शरीर में शुद्ध और निर्विकार आत्मा को पहचानते हैं। जो केवल चमड़े से ढके हुए शरीर को देखते हैं, वे ब्रह्मज्ञानी कैसे हो सकते हैं। जनक, तुम सत्य कहते हो ब्राह्मण कुमार, तुम ज्ञानी हो। आओ इस आसन पर बैठो। अष्टावक्र, महाराज का कल्याण हो। अष्टावक्र आसन पर बैठते हैं। जनक, अपना परिचय दो ब्राह्मण कुमार। अष्टावक्र, राजन, मेरे पिता महापंडित कहोड़ और मेरे नाना महर्षि उदालक हैं। वंदन, वे मुझसे शास्त्रार्थ में पराजित हुए थे और दंड स्वरूप नदी में डुबो दिए गए। अष्टावक्र, हाँ, इसकी सूचना मेरी माँ सुजाता ने सिसकियाँ लेते हुए मुझे दी थी और इसलिए महापंडित वंदन से बदला लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। जनक, तो क्या तुम महापंडित वंदन से शास्त्रार्थ करोगे? यह जान लो कि पराजित होने पर तुम्हारी भी वही दशा होगी जो तुम्हारे पिता की हुई। अष्टावक्र, मैं यह जानता हूँ। जनक, तुम अपनी विपक्षी की प्रवचन शक्ति को जाने बिना कैसे शास्त्रार्थ करने के लिए प्रस्तुत हो? बहुत से पंडित आचार्य वंदन का प्रभाव देख चुके हैं। अष्टावक्र, सभी आचार्य वंदन को हम जैसों के साथ शास्त्रार्थ करने का अवसर नहीं मिला है। वंदन, ब्राह्मण कुमार, अधिक अभिमान की बात मत करो। मुझे तुम पर दया आती है। तुमसे शास्त्रार्थ कर क्यों अपने जीवन का अंत कराना चाहते हो? तुम अभी बालक हो। अष्टावक्र, वंदन मिश्र जी, आयु के अनुसार छोटे बड़े का निर्णय तो मूर्ख मंडली में होता है। आयु में भले ही छोटा कहा जाऊं, किंतु ज्ञान में आप मुझसे छोटे क्यों मानते हो? फलों से लदा हुआ छोटा वृक्ष फल रहित लंबे वृक्षों से अधिक प्रिय होता है। यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अष्टावक्र जो है वह वंदन को समझा रहा है कि मुझे छोटा देखकर मत आंको। मैं वह छोटा सा वृक्ष हूँ जिसके फल बहुत मीठे होते हैं। स्टूडेंट, इसके आगे की जो कहानी है, जो नाटक है, वह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।